नमस्कार, अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। गृह मंत्री ने कश्मीर के अलगाववादियों पर साधा निशाना, कहा हुर्रियत को नहीं है कश्मीरियत और इंसानियत में यकीन। जिसके जनाधार की हकीकत छुपाने के लिए हुर्रियत ने किया प्रतिनिधिमंडल से न मिलने का ड्रामा। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में हिंसा और विरोध प्रदर्शन से हुर्रियत की पकड़ खत्म, बातचीत न करके सच्चाई छुपाई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा को PMO में बुलाया गया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल को बदला जा सकता है। श्रीनगर के बाद जम्मू भी गया सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, समाज के अलग अलग तबकों से मुलाकात कर राय जताई। जम्मू में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का विरोध, बजरंग दल और कश्मीरी पंडितों ने संगठनों ने नारेबाजी की, कम समय देने का आरोप लगाया। G20 बैठक में PM मोदी का पाकिस्तान पर सीधा हमला, कहा दक्षिण एशिया का एक देश फैला रहा है आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाबंदी लगाने की अपील। G20 की बैठक में काले धन और भ्रष्टाचार पर PM मोदी का सख्त संदेश, कहा आर्थिक मामलों के अपराधियों की पनाहगाह खत्म हो। G20 बैठक में ब्रिटेन और भारत की द्विपक्षीय बातचीत, भारत आने पर के न्योते को ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेजा में कबूला। आम आदमी पार्टी के विधायक देवेंद्र सहरावत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, पंजाब में टिकट देने के नाम पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया। देवेंद्र सहरावत के आरोपों से आम आदमी पार्टी का इनकार, संजय सिंह ने कहा मानहानि का केस दायर करूंगा। रेप के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की पुलिस रिमांड बढ़ी, 30 हजारी कोर्ट ने 3 और दिनों की हिरासत में भेजा। संदीप कुमार का पूर्व निजी सचिव प्रवीण गिरफ्तार, पूर्व मंत्री का अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष की मुश्किलें बढ़ी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा समन, 8 सितंबर को पेश होने का आदेश। संदीप कुमार के बचाव में आशुतोष ने दी थी विवादित दलील। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, राजघाट पर रखा मौन व्रत, आशुतोष के ब्लॉक पर जताया विरोध। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा का प्रदर्शन, डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जताया विरोध। पंजाब चुनाव की कमान अरविंद केजरीवाल ने संभाली, दिल्ली छोड़कर पंजाब गए केजरीवाल। यूपी सरकार शुरू करेगी समाजवादी स्मार्टफोन योजना, 1 महीने के भीतर शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देश में ISIS के हनी ट्रैप का खुलासा, फिलीपींस की महिला शादी का झांसा देकर कर रही भर्ती, NIA सूत्रों के हवाले से खबर। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बच्चों को पढ़ाया पाठ, राष्ट्रपति भवन के स्कूल में 11वीं क्लास के छात्रों को दी राजनीति शास्त्र की शिक्षा। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति ने किया शिक्षकों को सम्मानित, देश में शिक्षा की क्वालिटी पर जताई चिंता। शिक्षक दिवस के मौके पर गूगल ने बनाया खास डूडल, PM मोदी ने डॉक्टर राधाकृष्णन को याद किया, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को सराहा। शिक्षक दिवस पर लखनऊ में यूपी के शिक्षकों का प्रदर्शन, पुरस्कार देने में धांधली का आरोप लगाया। गाजियाबाद में हज हाउस की शुरुआत, अखिलेश यादव ने किया उद्घाटन, यूपी से हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का होगा फायदा। दिल्ली में अधिकारियों की लड़ाई पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने दायर की थी याचिका। यूपी के गोरखपुर में हॉकी के पूर्व नेशनल कोच की बदहाली, रोजी रोटी के लिए टी-शर्ट्स बेच रहे हैं मोहम्मद इमरान। यूपी के बागपत में RLD नेता जयंत चौधरी की सभा में हंगामा, मंच पर बैठने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में लड़ाई, लात घूंस से चले। यूपी के गोरखपुर में फेल हुए कई थानेदार, मॉक ड्रिल में नहीं चला पाए बंदूक, SSP ने लगाई फटकार। यूपी के मेरठ में मौत के बाद भी नहीं मिली सरकारी एम्बुलेंस, पैसे कम देने पर प्राइवेट एम्बुलेंस ने इनकार किया, बच्ची के शव को लेकर रात भर हॉस्पिटल की चौखट पर बैठी। कानपुर में एक महिला ने अपने ही नवजात भतीजे को हॉस्पिटल की छत से फेंका, लोहे के जाल में फंसने से बच्चे की बची जान, CCTV में बच्चे को ले जाती दिख रही है महिला। आगरा में जान जोखिम में डालकर स्टंट, यमुना नदी में पुल से 40 फुट नीचे छलांग लगा रहे युवक। यूपी के 56 साल के DGP जावेद अहमद ने दिखाई दिलेरी, टेजर गन के ट्रायल के लिए खुद को किया पेश, गोली लगने के बाद लड़खड़ाए। यूपी के पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल की सीख, DGP जावेद अहमद ने ट्रेनिंग दी। मिशन यूपी के लिए राहुल गांधी तैयार, कल देवरिया के रुद्रपुर में करेंगे खाट पंचायत, किसानों के बैठने के लिए हजारों खाट बिछाई गई।
यूपी के जौनपुर में शीला दीक्षित का रोड शो, उलेमा काउंसिल के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता मंतूराम पवार के बेटे की गुंडागर्दी, साइड नहीं देने पर दोस्तों के साथ मिलकर की 2 लड़कों की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल तो बोले नेताजी कानून अपना काम करेगा। मध्य प्रदेश के नीमच में शर्मसार हुई इंसानियत, मौत के बाद आदिवासी महिला को लकड़ी तक नहीं नसीब हुई, पुराने टायर, कचरे और पॉलीथीन से अंतिम संस्कार करना पड़ा। उत्तराखंड में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून और नैनीताल जिलों पर सबसे ज्यादा असर। गुरुग्राम में ओला की टैक्सी में आग, ड्राइवर 2 सवारियों की बाल बाल जान बची, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। नमामि गंगे के बाद नमामि नर्मदे की शुरुआत, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग, कई कलाकार सम्मानित, नवंबर में निकाली जाएगी चेतना यात्रा। कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कर्नाटक को रोज 15,000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश, अगले 10 दिनों तक लागू होगा आदेश। शिक्षक दिवस पर बिहार सरकार के विज्ञापन में गलती, अपेक्षा की जगह लिखा उपेक्षा, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। हार्दिक पटेल को राजस्थान हाई कोर्ट की फटकार, कहा किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सरदार पटेल की तरह पूरे देश की एकता के लिए कोशिश करें। सुशांत रोहिला सुसाइड केस में अमिटी यूनिवर्सिटी से जवाब तलब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सस्पेंस खत्म करे यूनिवर्सिटी, बताए सुशांत को परेशान किया था या नहीं। कर्नाटक सिद्धिरमैया कैबिनेट का फिर विस्तार, एम कृष्णप्पा को मंत्री बनाया गया, 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन। राजस्थान के बांसवाड़ा में जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग, बारिश की वजह से कई पुलों की हालत खराब। यूपी के बहराइच में तेंदुए ने 5 साल की बच्ची को बनाया शिकार, घर से बाहर उठा ले गया, तेंदुए को तलाशने में जुटी वन विभाग की टीम। राजस्थान के उदयपुर में गंदे पानी का कहर, अब तक 7 लोगों की मौत, बच्चों में भी फैल रही है बीमारी। रेप के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया, एम्स में मेडिकल टेस्ट के बाद जमानत पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई ने बाघ की तस्करी के आरोप में दिल्ली से 2 लोगों को किया गिरफ्तार, 4 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों आरोपी। नोएडा में बेलगाम बदमाशों ने युवक को लूटा, जबरदस्ती कार में बैठाकर लूटपाट की, एटीएम से 1.25 लाख रुपए भी निकलवाए, इलाके को लेकर झगड़ती रही पुलिस। गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी की 11वीं मंजिल से गिरकर 18 साल की लड़की की मौत, पाइप के सहारे नीचे उतरते वक्त हादसे की आशंका। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने चंबल से भागे 3 डकैतों को गिरफ्तार किया, 2008 से मध्य प्रदेश पुलिस कर रही थी डाकुओं की तलाश। पंजाब के बटाला में ड्यूटी पर आ रहे हेड कांस्टेबल पर जानलेवा हमला, गांव के सरपंच पर लगा आरोप। यूपी के सुल्तानपुर से 5 नाबालिग बच्चे बरामद, जीआरपी ने बच्चों को रेलवे स्टेशन से छुड़ाया, तस्करी के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया किडनैपिंग का केस, इलाहाबाद में चलती ट्रेन से बरामद किया बच्चा, पड़ोसी ने पैसे के लालच में किया था अपहरण। राजस्थान के नागौर में चोरी करते तंग रंगे हाथों पकड़ा गया 4 चोर, गांव वालों ने दबोचा। यूपी के मुरादाबाद में एक मनचले ने लड़की पर किया हमला, छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की पर चाकू से किया वार, छात्रा की हालत गंभीर, आरोपी फरार। राजस्थान के जालोर में झोला छाप डॉक्टर से गलत इंजेक्शन से महिला की मौत, घटना के बाद गांव वालों का हंगामा, आरोपी फरार। एमपी के ग्वालियर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 5 लोगों को पकड़ा, 3 लड़कियां भी हिरासत में, ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहा था गोरखधंधा। राजस्थान के बीकानेर में युवक के सीने के आर पार हुआ 8 फीट का सरिया, घंटों के ऑपरेशन के बाद जान बची। यूपी के गाजीपुर में दिव्यांग महिला को मृत बताकर बंद की पेंशन, सरकारी दफ्तर जाकर खुद के जिंदा होने का देना पड़ रहा है सबूत। यूपी के रायबरेली में दिव्यांग महिला टीचर बनी मिसाल, दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद बच्चों को पढ़ा रही है, खूबसूरत चित्र बनाने में भी आगे। राजस्थान के चूरू में गांव वालों ने बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर, स्कूल में वाटर कूलर, सीसीटीवी, इंटरनेट और झूले लगाए, सुविधाओं के मामले में प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ा। महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में गणेश चतुर्थी की धूम, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा की आराधना के लिए भक्तों की भीड़। मुंबई की गणेश गली में विराजमान है 22 फीट के गणपति, रोज करीब 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद। मुंबई के सबसे अमीर जीएसबी पंडाल में भक्तों की भीड़, 300 करोड़ का कराया गया बीमा। पुणे में हलवाई ने भी सजाया गणपति का दरबार, देश भर से दर्शन के लिए आते हैं श्रद्धालु।
कोटा के गणेश मंदिर में गणपति का सोने से श्रृंगार आधी रात से शुरू हुआ भक्तों के आने का सिलसिला। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भी गणेश चतुर्थी की धूम। गणपति की मूर्ति को 7 लाख रुपयों के नोट से सजाया गया। गणेश चतुर्थी पर इंदौर के खजराना मंदिर में लोगों की भारी भीड़। एक वक्त ने गणपति को सोने का मुकुट चढ़ाया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने परिवार के साथ घर की पूजा की। पूरे भक्तिभाव से गाई बप्पा की आरती। नितिन गडकरी ने गणपति की आराधना की। नागपुर के घर में की बप्पा की स्थापना। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर भी विराजे गणपति। परिवार के लोगों ने धूमधाम से किया बप्पा का स्वागत। 2015-16 में प्याज की रिकॉर्ड खेती। 2 करोड़ लाख टन से ज्यादा उत्पादन। टमाटर की उपज भी 12% बढ़ी। रिलायंस जियो की सिम आज से देश भर में मिलनी हुई शुरू। स्टोर के बाहर लगी लंबी कतारें। कंपनी को 10 करोड़ ग्राहक जुड़ने की उम्मीद है। रिलायंस जियो के आने से कम होगा मोबाइल बिल। 1 लाख में हो सकती 10 से 15% की गिरावट। फिच रेटिंग्स कम। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने आरबीआई को लिखी चिट्ठी। काले धन से जुड़ी जानकारी सरकारी एजेंसियों को देने के लिए कहा। आरबीआई गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल ने संभाला कामकाज। ब्याज दर और महंगाई घटाने की होगी चुनौती। काबुल में 2 जगहों पर फिदायीन हमलों में 24 लोगों की मौत। करीब 100 लोग हुए घायल। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। सीरिया से लगती टर्की की सीमा से आईएसआईएस आतंकियों का सफाया। गांव में आप लोगों की वापसी शुरू। स्पेन के कोस्टा ब्लांका के जंगल में भीषण आग। इलाके में 300 लोगों से खाली कराए गए घर। आग बुझाने में जुटी कई टीमें। लंदन में ऐतिहासिक आग के 350 साल पूरे। 17वीं शताब्दी जैसा लकड़ी का मॉडल किया गया तैयार। 120 मीटर लंबे मॉडल को आग के हवाले किया गया। अमेरिका के वर्जीनिया में कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन। 3 मछुआरों को हेलीकॉप्टर से बचाया गया। चक्रवाती तूफान की चपेट में आई थी मछुआरों की नाव। इजराइल के टेल अवीव में क्रेन हादसा। क्रेन की वजह से निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। 2 लोगों की मौत। करीब 10 लोग घायल। ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक जल्द करेंगी शादी। रोहतक के रेसलर सत्यव्रत से साक्षी का रिश्ता। साक्षी से 1 साल छोटे हैं सत्यव्रत। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत चुके हैं सिल्वर मेडल। अमिताभ बच्चन ने नव्या और आराध्या के लिए लिखा ओपन लेटर। लड़कियों को अपने फैसले खुद लेने और दुनिया की परवाह न करने की सीख दी। क्रिकेटर युवराज सिंह के कैंसर फाउंडेशन का फैशन लेबल लॉन्च। अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड और क्रिकेट से जुड़े कई स्टार्स रहे मौजूद। हरियाणा के सिरसा में संत राम रहीम सिंह इंसानियत की फिल्म लॉयन हार्ट का ट्रेलर लॉन्च। राम रहीम की 3री फिल्म है। अनिल कपूर और अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारका अगले साल 28 जुलाई को आएगी। फिल्म पर्दे पर पहली बार दिखेगी चाचा भतीजे की जोड़ी।